हाय गाइस। चलिए करते हैं आपके अगले 7 दिनों की रीडिंग। पहले मैं आपकी एनर्जी रीडिंग करूँगी और फिर मैं पुल करूँगी टैरो कार्ड। और एनर्जी रीडिंग में अगर मुझे लगेगा कि एक्सटेंडेड मैसेज पढ़ने की ज़रूरत है तो मैं गाइड बुक पढ़ के आपको एक्सटेंडेड मैसेज भी बताऊँगी। और फिर मैं करूँगी आपकी टैरो रीडिंग और उसके बाद हम लेंगे आर्कएंजल माइकल से गाइडेंस या मैसेज जो भी वो देना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो लिब्रा कार्ड आया है विक्ट्री विक्ट्री का कार्ड आया है। सो ये आपका एक्नॉलेजमेंट का कार्ड है। सो अगले 7 दिनों में जो आपने हार्डवर्क किया, जो अचीव किया है, उसको एक एक्नॉलेजमेंट यानी उसको लोगों को पता चलेगा या सराहना आपकी उसको मिलेगी जिसके लिए आप हार्डवर्क कर रहे थे अब तक। देखिए ये रेथ जो देख रहे हैं ये होता है जीत का, वो है कि सक्सेस मिली है ना। सो ये कार्ड आपको दिखा रहा है एक कि जीत की आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी और सक्सेस है, रास्ते में है। और जिसमें आपको जिसमें के लिए आपने काफ़ी मेहनत की है और आपको बहुत ही गर्व है जिसके लिए, और जिसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, जिसको आपको पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए। ये जो सक्सेस है ये हो सकता है कि बाहर से बहुत बड़ी सक्सेस है, लेकिन इसका आपके डीप तक, अंदर तक भी आपको इसका फ़र्क नज़र आएगा, राइट। जो आप इसमें मेहनत डाल रहे थे। सो एन्जॉय कीजिए ये सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, आपने जो अचीव किया है इसको, आपने जो ये उसके लिए एन्जॉय कीजिए। बट आपने हो सकता है कि लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हो सकता है कि आपने बाहर से अचीवमेंट के लिए कर लिया, लेकिन स्टिल आपको अंदर से वर्क करना बाकी है, राइट। अपने अंदर भी थोड़ा करिए। लेट योर सेल्फ बी ओपन टू विक्ट्री ऑन एवरी लेवल नाउ। सो अंदर में भी अंदर से भी उसे महसूस कीजिए, अंदर भी वर्क कीजिए, खाली आउटर यानी बाहर बाहर से अपने आप पर वर्क मत कीजिए। सो कार्ड बहुत अच्छा है। जो कुछ किया है, जिसके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलने वाली है आपको। सक्सेस आपके रास्ते पे है अगर और बाहर जितना वर्क किया है थोड़ा सा अंदर भी अपने अंदर भी मंथन कीजिए और ध्यान दीजिए। और जो ये बाहर अचीवमेंट है ये आपको अंदर भी इसका गहरा असर होने वाला है, राइट। सो अभी हम करते हैं टैरो रीडिंग। सो अब हम करते हैं टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड्स। सो द टावर की एनर्जी है, Two of Cups, Two of Pentacles, Knight of Pentacles. Okay, so let's start the reading. टावर की एनर्जी में है, कुछ था जो कोई साइकिल है या कुछ है वो अब ब्रेक होने वाला है, टावर की एनर्जी दिखा रहे हैं। और कोई एक साइकिल एंड होने वाला है, कोई एक जो पैटर्न था या कोई मुझे काफ़ी हद तक ये भी लग रहा है कि आपके जो सोचने का तरीका था या आप जिस एक भ्रम में थे वो भी टूटने वाला है अच्छे के लिए, जो अच्छे के लिए, राइट। भ्रम में रहना अच्छी बात नहीं है ज़्यादा इतना। और आप में इसके कारण आपके ये दिखा रहा है कि अगला हफ्ते 7 दिन जो है उसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड दिख रहा है। आपके अंदर चेंज आ रहा है। तो जो भी हार्डवर्क आपने किया है या आप कर रहे हैं ये एक आपके अंदर एक चेंज लेके आएगा, राइट। जैसे आपको जो सक्सेस और अचीवमेंट मिल सकती है, हो सकता है इससे आपके अंदर कुछ इनर चेंज आए, कुछ अंदर बदलाव आए, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो और कुछ और बातें आपको नोटिस में आए। सो द टावर की एनर्जी है, कुछ ब्रेक हो रहा है, कुछ जब भी कुछ ख़त्म होता है कुछ तो एक नया चीज़ शुरू होती है। सो इसे नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं, कुछ एंड हो रहा है तो कुछ नया शुरू होने के, राइट।
जब सब कुछ खत्म होता है या कुछ खत्म होता है तो नया शुरू हो रहा है। कभी कभी घबराहट होती है, कभी कभी किसी केस में ये रिलेशनशिप होती है, किसी केस में ये एक साइकिल होती है, एंड हो रही होती है, लेकिन जो बहुत अच्छा बदलाव लेके आती है। जो शुरू में देखने में वो बदलाव अच्छा नहीं दिखता है, काफ़ी स्कैरी लगता है, डर लगता है, लेकिन वो बदलाव अच्छा रिजल्ट लेके आता है आगे जाके। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ रिलेशंस, बहुत ही प्यारी ये है। सो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कुछ अच्छा सा उसका आदान प्रदान होगा, दोनों तरफ से इक्वल ये होगा, इक्वल आदान प्रदान होगा, गिव एंड टेक, यानी रिश्ता बहुत बैलेंस तरीके से होगा और काफ़ी पॉजिटिव साइन है। और हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा है, आप काफ़ी टाइम तक आप अकेले रहे हैं और काफ़ी टाइम तक कोई था नहीं आपकी लाइफ में, और अब आपकी लाइफ में कोई एंटर करने वाला है जिसके साथ में, या फिर आपको रिलेशन रहे भी होंगे तो उसमें आपको इक्वल नहीं मिला। जितना प्यार आप देते हैं उतना प्यार या सम्मान आपको कभी प्रायोरिटी उतनी मिली नहीं। लेकिन अब आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, कोई एंट्री होने वाली है, बिगिनिंग जिसके साथ में आपका कप हमेशा प्यार के कप जो बोलते हैं ना, हमारा घड़ा प्यार का भरा हुआ रहेगा, जिससे आपके जो आप जितना प्यार दोगे आपको भी उतना प्यार और सम्मान मिलेगा। सो वेरी पॉजिटिव कार्ड। पैसे के मामले में देखिए तो काफ़ी जगलिंग चल रही है, शायद अगले हफ्ते थोड़ा सा आप बैलेंस करते हुए नज़र आएंगे कि थोड़ी सी बजटिंग करते हुए भी हो सकता है नज़र आए कि पैसे को कुछ जैसे जितना आपको आ रहा है खर्चे अपने बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, या सोच रहे हैं कि कैसे बैलेंस करना है उस खर्चे को। सो बैलेंसिंग की नज़र एनर्जी में दिख रहे हैं, थोड़े से बैलेंस करते हुए पैसों को। तो थोड़ा सा खर्च भी अपना जो खर्च करेंगे उसको भी बैलेंस रखिए, ओवर स्पेंड मत करिए, या फिर ओवर ये बोलते हैं ज़्यादा खर्चा भी मत कीजिए, ज़्यादा कंजूसी भी मत कीजिए, बचा के सोच समझ के हिसाब किताब से थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। अगर हो सकता है कि पिछले दिनों में आपने काफ़ी खर्चा किया तो थोड़ा सा हाथ रोक लीजिए, राइट, और या फिर एकदम ही हाथ रोक के रखा था तो थोड़ा बहुत चलता है, राइट। सो ग्रोथ की तरफ तो आप ऐसा लग रहा है कि कोई आपको अपॉर्चुनिटीज़ आई है कुछ ग्रोथ की जिसको आपने मिस किया है। मुझे काफ़ी लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है जिसको मिस किया है या मिस कर रहे हैं आप। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो देखिए, उसे इग्नोर मत कीजिए, जो आपके फाइनेंसेस के लिए अच्छी रहेगी। कुछ इन्वेस्ट भी कीजिए, खाली आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप उसी पैसों पे डिपेंड रिलाय मत कीजिए, कुछ इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रोथ होगी, आपको एनर्जी ग्रोथ की होगी। सो देखिए कि कहाँ आप थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्ट कर सकते हो तो इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। सो अगला 7 दिन आपके मिक्स दिख रहे हैं, कुछ तो ब्रेक भी हो रहा है, कुछ नया अच्छा रिलेशनशिप पार्टनर भी आ रहा है लाइफ में, या फिर कुछ अच्छे रिश्ते अच्छे होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी, पैसों को बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं। इन्वेस्ट करने की सलाह आपको मिल रही है कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए मत, क्योंकि आपको लग रहा है कि जिस तरह या जिस तरफ आप भाग रहे हैं वो अभी आप रास्ता सही नहीं लग रहा है। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं आपको पता है, अगर मैं किस बारे में बात करूँ आपको आइडिया होगा, अगर क्योंकि आपकी लाइफ रीडिंग है तो जो मैं आपको बोल रही हूँ, आपको जो मैसेज लेना है आप उससे वो मैसेज आपको मिलेगा, राइट, लेना है जो वो। तो गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं, रिसेंटली कोई डिसीजन लिया या कोई आपने चुना है जिससे आप गलत डायरेक्शन की तरफ भाग रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी, इसका क्लैरिफिकेशन कार्ड। अपॉर्चुनिटी से मत भागिए, ऐसा लग रहा है कि कोई पैसे को लेकर भी कोई अपॉर्चुनिटी है, अपने गलत डिसीजन लेने जा रहे हैं, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। इम्पल्सिवली डिसीजन मत लीजिए, कुछ चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। सो टेम्परेंस की एनर्जी है।
थोड़ा सा बैठिए, थोड़ा सा बैठिए, सोच विचार कीजिए, थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। जस्ट कोई ऑफ़र या कोई सलाह दे रहा है पैसों से रिलेटेड, उस सलाह को यूं ही नहीं मान लीजिए। आप अपने इंट्यूशन पे विश्वास कीजिए। आपको अंदर से क्या आवाज़ आती है, इमीडिएटली जल्दबाजी में उसको जवाब मत दीजिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है या कोई आपके पास ऑफ़र आ रहा है लेके, या कोई आइडिया लेके आ रहा है, अपने इंट्यूशन पे, अपने आपके अंतरात्मा क्या बोलती है उस पे ज़्यादा विश्वास कीजिए। अपने आप पे विश्वास करेंगे तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव होगा। सोच विचार के कीजिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, डिवाइन से गाइडेंस मांगिए, भगवान से गाइडेंस मांगिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे उसमें आप हेल्प कीजिए, मुझे गाइड कीजिए। मैं सलाह ये मिल रही है जितना हो सके तो रुक जाइए। अगर कोई डिसीजन आ रहा है तो थोड़ा हफ्ता भर निकल जाने दीजिए। मे बी आपको रास्ते कुछ क्लियर नज़र होते हुए आए। गाइडेंस से, डिवाइन गाइडेंस से हेल्प मांगिए कि मुझे रास्ता दिखाइए भगवान से, कि मुझे मदद कीजिए कि सही गलत की मैं परख कर सकूँ या कर सकूँ। और नहीं अगर समझ में आ रहा तो रुक जाइए, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। सी कंफर्मेशन, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। कुछ जो ऑफ़र आ रहा है, जो दिख रहा है वो है नहीं, बाद में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो कोई अगर डिसीजन लेना है, कोई मनी से रिलेटेड कोई आइडिया दे रहा है, मे बी इन्वेस्टमेंट का दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो सोच विचार करना है। ये डबल कंफर्मेशन है जो मैंने आपको रीडिंग की थी उसकी। मुझे काफ़ी इचिंग हो रही है नाक पे भी। स्ट्रॉन्ग एंजल की गाइडेंस है कि आप रुक जाइए, बस थोड़ा सा टालिए, हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा टालिए। इमीडिएटली इम्पल्सिवली डिसीजन मत लीजिए। अच्छे से उसके बारे में पूछताछ कीजिए या पता कीजिए, जो भी चीज़ का ऑफ़र आ रहा है या गाइडेंस आ रही है या जो भी, पूछताछ अच्छे से कीजिए, भगवान से भी कीजिए। और कुछ ना समझ आए थोड़ा सा एक ये हफ्ता 10 दिन डिसीजन मत लीजिए। और हाँ, वही सोच समझ के कुछ तो गाइडेंस कीजिए, लीजिए, मतलब विचार डिसीजन लीजिए, सॉरी। ऐसा लग रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि आप जल्दी से चाहते हैं कि ग्रो हो जाए मनी। मतलब आप कुछ ऐसी चीज़ में, जैसे लॉटरी या कुछ इस तरह का कुछ, इसमें आपको लालच आएगा, क्योंकि जिसमें आपको आएगा कि जल्दी से पैसा ज़्यादा हो जाएगा या प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं करना है। लालच दिया जाएगा कि आपको बहुत जल्दी पैसा मिलने वाला है, लेकिन क्विक स्कीम्स पे किसी की जस्ट राय सुन के कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए, केयरफुल रहिए। ये तो देखते हैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से क्या गाइडेंस है। अगर मैं मैसेज रीड करूँगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक्सटेंडेड मैसेज लूँगी, रीड करूँगी गाइडेंस से। दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखिए एंजल के साइंस होते हैं, उसमें वन ऑफ द साइंस है एंजल के फेदर्स, कलरफुल ब्यूटीफुल है। सो ये 3+3 6 नंबर है। 6 नंबर वीनस की एनर्जी है। जो पैसे की बात हो रही है, आई थिंक उसके बारे में कोई आर्कएंजल माइकल आपको मैसेज दे रहा जा रहे हैं। दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल। शांति रखिए। देखिए कार्ड कॉन्फर्मेशन कैसे देता है, मैंने आपको पेशेंस रखने बताया था। एंजल्स भी वही कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और अपने भगवान पे, एंजल्स पे विश्वास कीजिए कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आपको जितना लग रहा है उतनी बुरी या वैसे नहीं है सिचुएशन, सब कुछ ठीक है। सो फिर जो आने वाला है, अभी भले ही टाइम डिफ़िकल्ट चल रहा है, लेकिन जो आने वाला है वो बहुत अच्छा है। जो आपने सोचा है, जो आपने सपना देखा है उससे, तो पेशेंस लीजिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है। मुझे लग रहा है मैं एक्सटेंडेड मैसेज पढ़ ही लेती हूँ। बहुत अच्छा है, मुझे रीडिंग में लग रहा था, क्योंकि जो फाइनेंसेस के बारे में मैसेजेस आ रहे थे और लास्ट में डेविल कार्ड भी आया, कॉन्फर्मेशन का भी आया, तो मुझे लग रहा था कि मैंने आर्कएंजल माइकल को बोला था कि कुछ तो पॉजिटिव दीजिए या इसके बारे में कुछ तो गाइडेंस दीजिए। और बहुत अच्छा कार्ड आया है कि जो लग रहा है कि सब
कैसे होगा पैसे का ये अगर अपॉर्चुनिटी नहीं लूँगा या कैसे चलेगा पैसे का, तो वो बोल रहे हैं कि आप जितना सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल में, अच्छा टाइम आने वाला है और बहुत अच्छा आने वाला है, जितना आपने सोचा था उससे भी ज़्यादा। तो हमेशा चीज़ें वैसे नहीं होती है जैसे आप चाहते हैं। काफ़ी वक्त में कई बार आपके चीज़ें वैसे नहीं होती जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि भगवान का, डिवाइन का बहुत अच्छा प्लान होता है और उससे भी बहुत ही बढ़िया प्लान होता है, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे अच्छा। इसीलिए ये एक बड़े पिक्चर के हिसाब से देखोगे तो लंबे में देखोगे तो जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। अभी आप शॉर्ट टर्म में देखोगे कि फ़िलहाल देखने में चीज़ें सही नहीं लगती, लेकिन सच में देखा जाए तो वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। आप विश्वास रखिए इस प्रोसेस में, जो भी हो रहा है उसमें भगवान पे विश्वास रखिए। हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर कोई जॉब चाहिए, या लेकिन किसी और को चुन लिया गया है और अब आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हैं, लेकिन विश्वास कीजिए कि आपको एक अच्छा रास्ता मिलेगा आपके लिए, उस क्योंकि आपके लिए आपको ऐसी जॉब मिलेगी, आपको ऐसा करियर मिलेगा जिसमें आपका लाइफ पर्पस है, राइट? जो आपके सोल पर्पस को पूरा करे। अभी भले ही सिचुएशन डिसअपॉइंटमेंट लग रही है, लेकिन ये समझिए कि ये वही टाइम है जब आपको लग रहा है कि सब कुछ गलत जा रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि अंदर सब कुछ काम हो रहा है। ठीक है? जो आपको लग रही है तकलीफ़ें, वो एक्चुअली एक दुआ बन के बाहर आएगी। जो शुरुआत में लग रही है, जो तकलीफ़ें लग रही है, लेकिन आपके बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। अपने आउटकम को, अपनी इच्छाओं को इतना मत कस के पकड़िए कि आपको आगे सोचने में ही दिक्कत होने लगे, या आपको लिमिट मत कर दीजिए कि मुझे इसी से ही खुशी मिलेगी। आप मांगिए कि मुझे ये चाहिए, सपोज़ आपके कोई इनकम का ये है कि भगवान मुझे ये चाहिए, अपना काम कर दिए, लेकिन ये मत बोलिए कि मुझे इसी से ये इनकम चाहिए, तो आप लिमिट कर रहे हैं। आप मांग रहे हैं, सपोज़ आप मांग रहे हैं 5,000 फॉर एग्ज़ाम्पल, भगवान आपको देना चाह रहा 25,000, लेकिन आपने मांग लिया 5,000 ही। आपने हमेशा बोलना है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन अगर आपको सही लगे तो, और अगर इससे बेटर है तो मुझे वो दीजिए, राइट? क्योंकि ये सिचुएशन ऐसे है जहाँ पे गार्जियन एंजल बहुत बढ़िया काम करते हैं आपको ब्लेसिंग्स लाने में आपकी तरफ। हम हर किसी को अपने अपने एंजल्स असाइन होते हैं, लेकिन आपको उनसे मदद मांगनी पड़ती है, क्योंकि वो इंटरवीन करते हैं, इंटरफेयर नहीं करते। हमें उनसे हेल्प मांगनी होती है, एंजल्स मुझे हेल्प कीजिए, स्पिरिट गाइड्स मुझे हेल्प कीजिए, राइट? हम सभी को बाय बर्थ असाइन किए हुए होते हैं एंजल्स, वो किसी भी तरह से हो सकते हैं। वो एंजल्स आपके पूर्वज हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं। अगर आपको भगवान में दिखते हैं तो वो मान लीजिए। वो कह रहे हैं कि हम हमेशा हैं आपको हेल्प करने के लिए, राइट? एंजल्स कह रहे हैं कि हम हर दिन, हर वक्त आप पे नज़र रख रहे हैं, हमने आपका साथ नहीं छोड़ा है, हम आपका साथ दे रहे हैं, ऊपर से आपको देख रहे हैं। निराश मत हुए, अभी की करंट के सिचुएशन को देख लिए, छोटा पर्सपेक्टिव, छोटा ये मत देखिए, दूर लंबा सोचिए, लंबा में बहुत अच्छा होने वाला है। भगवान पे बिलीव कीजिए और बहुत अच्छा टाइम होगा। जस्ट थोड़ा सा टाइम निकालिए। पैसों के अगर कुछ जो आपने आउटकम एक्सपेक्टेशंस की है वो नहीं हो रही है, तो बिलीव कीजिए, विश्वास रखिए, धैर्य रखिए कि भगवान का प्लान उससे बहुत ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस कीजिए, राइट? आपका अगला हफ्ता बहुत शुभ रहे, अच्छी हेल्थ रहे, खुश रहो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।